प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का शोर आज रात 12 बजे थम जाएगा। देश में अब तक 136 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और आज बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये विकास के नए द्वार खोलेगा, साथ ही इसके बनने से नए रोजगार का सृजन भी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की पहचान सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है। जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहला वरदान लोगों के समय की बचत, दूसरा वरदान लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी, तीसरा वरदान यूपी के संसाधनों का सही और उत्तम से उत्तम उपयोग, चौथा वरदान यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि। गौरतलब है कि 596 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जाएगा। पूरी तरह बन जाने के बाद यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी निर्मित की जाएगी, जो वायु सेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता प्रदान करेगी। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि और पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021 के लिए प्रचार प्रसार का शोर आज रात 12 बजे थम जाएगा। इसके मद्देनजर सभी पार्टी के नेता चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज सभी दलों के नेता जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बिरगांव नगरीय निकाय के लिए पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में श्री बघेल ने कहा कि जनता सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित है और निश्चित रूप से उसका लाभ पार्टी प्रत्याशी को मिलेगा। चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि अब समय नजदीक आते जा रहा है। मतदान के वैसे चुनावी गर्माहट की शुरुआत हो चुकी है। सारे प्रत्याशी मतदाताओं के घर में दस्तक दे रहे हैं, सारे दल के लोग जा रहे हैं। मुझे भी बिरगांव आने का अवसर मिला। इस क्षेत्र में अनेक बार मैं आया हूं। बहुत स्नेह प्यार इस क्षेत्र से मिला है। उधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर शराब बिक्री को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। कोल माफिया, लैंड माफिया, लिकर माफिया, इनका पूरा जाल छत्तीसगढ़ में बिछा हुआ है और ये वसूली के सिवाय
कोई दूसरा काम छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहा है। मुझे लगता है ये सरकार में 3 साल के अंदर आज हालत ये है कि विधानसभा में जवाब दे रहे थे 51,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज लेके, जिसका ब्याज 11,000 करोड़ रुपया हर साल सरकार को देना पड़ रहा है। दिवालिया में पहुंच गई ये सरकार। इस सरकार के पास और कोई काम नहीं रहा। गौरतलब है कि आज रात 12 बजे चुनाव प्रचार थमने के बाद किसी भी प्रकार की चुनावी रैली, आम सभा का आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि प्रसारक यंत्रों अर्थात लाउड स्पीकर का उपयोग कर प्रचार प्रसार करने की समय सीमा 18 दिसंबर की रात्रि 10 बजे तक रहेगी। 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि चुनाव से संबंधित सभी जिले के कलेक्टरों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के पहले आज शाम 5 बजे से 20 दिसंबर को मतदान समाप्ति तक और मतगणना के दिन 23 दिसंबर को पूरे दिन शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी। बिलासपुर में हर वर्ष की तरह इस साल भी स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया। मेले के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हुए। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वदेशी मेले का आयोजन पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। श्री कुलस्ते ने कहा कि यहां 200 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। इस तरह के प्रयास से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और उनकी आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने सभी समाज को एक साथ मिलजुल कर रहने की बात कही। क्षेत्रों को देखा है, उसमें से हमने उभारने का एक प्रयास किया है। मैंने इसका उदाहरण दिया था, मैंने चूंकि उन क्षेत्रों में गया है और इसलिए इससे उभार करके एक समाज में एक रूपता, समरसता का भाव पैदा करने का प्रयास होना चाहिए। सबको मिलकर के समाज में काम करना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 2014 के पहले 2 करोड़ 35 लाख महिलाएं समूह से जुड़ी थीं। 2014 के बाद से यह संख्या बढ़कर 8 करोड़ 3 लाख हो गई है, जो कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे कार्य का नतीजा है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश में अब तक 136 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 82 करोड़ 41 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 54 करोड़ 17 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश के 11 राज्यों में अभी तक ओमिक्रॉन के 101 मरीज सामने आए हैं। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सबसे अधिक संक्रमित मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में पाए गए हैं। अगर हम देश के कोविड ओमिक्रॉन केसेस की परिस्थिति को देखें तो हम पाते हैं कि 11 स्टेट में केवल 101 ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित मरीजों की पहचान हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट यूरोप और विश्व के अधिकांश भागों में तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि इसे देखते हुए अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि भारत सरकार ने ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए देश में आने वाले यात्रियों पर रोक लगाई है और निगरानी रखी जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 1% से भी कम है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश के 20 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है।
प्रदेश में अब तक 10,07,300 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 9,93,400 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में 339 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। राज्य सरकार की विशेष प्राथमिकता वाले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों के बच्चों के लिए गरियाबंद जिला प्रशासन ने मुंबई से विशेष प्रशिक्षक बुलवाकर छत्तीसगढ़ में पहली बार स्लेक लाइन नामक खेल प्रशिक्षण आयोजित कर रही है। इस अभिनव खेल में रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलने का हुनर सिखाने के लिए पहुंचे प्रशिक्षकों ने बताया कि इस खेल से न सिर्फ बच्चों में शारीरिक चुस्ती फुर्ती आती है, बल्कि इसे सीखने वाले बच्चे एकाग्रचित्त होते हैं। वहीं स्कूल के बच्चों ने भी इस प्रयास की सराहना की है और सीखने के प्रति उत्सुकता जताई है। अच्छा लग रहा है इस सीखने में, और सरकार हमें सबसे पहले हमें ही लाया है इस गेम में खिलाने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही मतलब बॉडी मेंटेन करने का ये जो है सीखने को मिल रहा है। प्रशिक्षण के शुभारंभ अवसर पर जिले के कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंचे। नजारा उस वक्त बेहद रोचक हो गया जब कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनके साथ रस्सी पर चलने का प्रयास किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के बाद जिले के बाकी स्कूलों से भी 10-10 बच्चों का चयन कर उन्हें भी इसका प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। में बच्चों को इस तरह का एक्सपोजर देना है कि जो बच्चे आगे बढ़े, और प्राइवेट स्कूल्स में भी इस तरह का एक्सपोजर नहीं होगा। जो अभी बच्चे सीख रहे कर रहे हैं उसको स्काईलाइन स्लैक लाइन कहा जाता है। ये एक अलग तरह का स्पोर्ट है जिसमें बैलेंस करने के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए तथा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत उपयुक्त इस तरह का एक नया स्पोर्ट्स डेवलप हो रहा है और वो सेफ भी है। तो हम बच्चों को अभी सभी प्रथम स्टेज में जो हमारे सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल है तथा जो हिंदी मीडियम स्कूल है वहाँ सिखाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अब ये प्रशिक्षण रेत पर कराया जाएगा। आज बाबा गुरु घासीदास की जयंती है। इस मौके पर प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु घासीदास की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि महान संत बाबा गुरु घासीदास ने मन के एक समान का संदेश देकर सद्मार्ग में चलने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि समाज को एकता के सूत्र में पिरोने वाले बाबा गुरु घासीदास शांति, समरसता और सद्भावना के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि बाबा गुरु घासीदास जी का जीवन दर्शन और विचार मूल्य पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी है और अनुकरणीय भी है। इस बीच मुख्यमंत्री आज गुरु घासीदास की जयंती के अवसर पर रायपुर के लालपुर धाम में आयोजित गुरु पर्व मेले में शामिल हुए। कार्यक्रम में श्री बघेल ने गुरु घासीदास के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। और पूरे प्रदेश और जहाँ जहाँ भी सतनाम के मानने वाले लोग हैं उस सभी जगहों में आज गुरु घासीदास की जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और बाबा जी के जो संदेश है वो जन जन तक के लोग पहुँचा रहे हैं। मन के एक समान जब उन्होंने संदेश दिया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम गौटिया स्वर्गीय अंजोर दास पाटले के नाम पर करने की घोषणा की। इधर भिलाई में आज शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सतनाम पंथ के अनुयायियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित सतनाम भवन से निकाली गई ये शोभा यात्रा सतनाम पंथ के गुरुओं की अगुवाई में निकाली गई और शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करने के पश्चात सतनाम भवन पर आकर संपन्न हुई। भिलाई सतनाम सेवा समिति के अध्यक्ष संत कुमार केसकर ने बताया कि बाबा के एकता और भाईचारा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से ये शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है। शोभा यात्रा निकाले जाने के पूर्व जैतखाम पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन भी किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का शोर आज रात 12 बजे थम जाएगा। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि स्वदेशी मेले के आयोजन से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। और आज बाबा गुरु घासीदास की जयंती है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।